नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये जो दिल्ली में अर्बन नक्सल का गिरोह ऑपरेट करता है, इनकी एक ऐसी चोरी पकड़ी गई है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल ये उस फिराक में थे, उस साजिश में जुटे हुए थे कि ये नाखून कटवाकर अपने आप को शहीद घोषित करवाना चाह रहे थे। ये हाथ तौबा मचा रहे थे कि ओ माय गॉड, हम लोगों जैसे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, कलाकार, इस तरह के लोगों का नाम दिल्ली दंगों में आ गया। मसला दंगा से जुड़ा हुआ है। कई सारे लोगों को चार्जशीट किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस बाकायदा इसमें नामजद आरोपियों को गिरफ्तार भी कर रही है क्योंकि ये साजिश बड़ा था। लेकिन अचानक से ये खबर फैल गई और जिससे सनसनी मच गई लुटियन गैंग के अंदर कि सीताराम येचुरी, ये योगेंद्र यादव, जयती घोष, अपूर्वानंद और राहुल राय जैसे लोगों का नाम दिल्ली पुलिस ने कैसे ले लिया। और जब पता चला कि दिल्ली पुलिस ने इमीडिएटली इस पे अपनी सफाई दी। उसने कहा कि इन लोगों को आरोपी नहीं बनाया गया है। और खबर ये लोग क्या चला दिए, खबर इन लोगों ने चला दिया कि दिल्ली दंगों को लेकर दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट में इन सब लोगों का नाम डाल दिया गया है, आरोपी बना दिया गया है। तो बवाल मच गया। इन लोगों ने पूरा कोहराम मचा दिया कि ये तो दिल्ली पुलिस जो है वो अमित शाह के इशारे पे, मोदी के इशारे पे हिंदुत्व हो गई। जो इनका जो पूरा अपना खेल है इन लोगों ने खेल कर दिया। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इमीडिएटली इन अफवाहों के ऊपर बाकायदा विराम लगा दिया जब उन्होंने कहा कि इन लोगों के ऊपर कोई इस तरह का केस नहीं किया गया है। ये सिर्फ चार्जशीट में इन्हें उस तरीके से मेंशन किया गया है कि ये लोग जो सीए के नाम पे, एनआरसी के नाम पे जो झूठी अफवाह फैलाने में जो लोग जुटे हुए थे कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, अमित शाह मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में डाल देंगे, बांग्लादेश भेज दिया जाएगा, सबसे कागज मांगा जाएगा, तो कागज नहीं दिखाएंगे गैंग। इन लोगों ने जो कोहराम मचाया था तो उसमें दिल्ली पुलिस ने सिर्फ यही कहा कि ये जो 4-5 नाम हैं, ये लोग इस आंदोलन में लोगों को मोबिलाइज करने, इन लोगों को इनकरेज करने का काम कर रहे थे। दंगा में आरोपी नहीं बनाया था। लेकिन ये चूंकि इनको नाखून कटा करके खुद को शहीद घोषित करवाना था तो ये चालू कर दिया इन लोगों ने अपना प्रोपेगेंडा। लेकिन ये सब बातें तो हो गई। लेकिन जैसे ही ये सारी चीज़ें हुई तो योगेंद्र यादव का भी ट्वीट आ गया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो खबर है वो गलत है, पीटीआई ने गलत बयान दिया है। लेकिन बहुत सारे लेफ्ट लिबरल कवाल, इंडियन एक्सप्रेस और ये वो बहुत सारे लायर वायर सब इन लोगों ने छाप दिया था। अब दिल्ली पुलिस की सफाई आ गई। लेकिन सफाई आ गई तो मसला खत्म हो जाना था, बंद हो जाना था। इनकी चोरी पकड़ी गई थी कि ये बकवास कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद जो खेल हुआ है उसको जरा समझना जरूरी है कि किस तरीके से ये लोग दंगे के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे और हिंदुओं के खिलाफ साजिश रचने में ये सबसे आगे रहते हैं। और जब चोरी पकड़ी गई तब ये लोग सीना जोरी पे उतर आए। बाकायदा सीपीएम की तरफ से एक रिलीज जो कल शाम जो है वो रिलीज किया गया, एक प्रेस रिलीज जारी किया गया। और प्रेस रिलीज में ये लोग क्या लिखते हैं जरा देखिए। द पोलिट ब्यूरो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इज शॉक्ड बाय ब्रेजनेस विद विच दिल्ली पुलिस हैज ट्राइड टू इम्प्लीकेट प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर्स, academics, cultural personalities, activists in connection with the horrific communal violence in North East Delhi in February। कहने का मतलब जबकि दिल्ली पुलिस ने यह सफाई दे दी कि इनको आरोपी नहीं बनाया गया है, लेकिन किस नग्न तरीके से ये झूठ बोलते हैं, प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। ये पार्टी के द्वारा रिलीज की गई अपने प्रेस रिलीज में इन्होंने लिख डाली। अब देखिए इसमें आगे क्या है। मैं ये खबरों की खबर मैं इसलिए कर रहा हूं कि इनके चरित्र को पहचानना जरूरी है कि अब तक ये सारे, ये जो जेएनयू वाले हैं, ये जो दिल्ली वाले हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले हैं, ये तमाम ये जो गैंग है, टुकड़े टुकड़े गैंग, और ये जो अर्बन नक्सल का ये जो गैंग है हिंदुस्तान में जो ऑपरेट करता है, इनकी राजनीति का पूरा आधार ही झूठ है। अब देखिए आगे ये क्या लिखते हैं। ये लिखते हैं, इन स्क्रिप्टिंग इट्स ओन नैरेटिव ऑफ ऑर्गेनाइज्ड कम्युनल वायलेंस, it is amply clear that BJP RSS has gone about to portray Delhi riot being a deep-rooted conspiracy by anti-citizenship amendment act protesters।
आप ये बता रहे हैं कि ये साजिश है आरएसएस और बीजेपी की कि ये जो दिल्ली में दंगे हुए उसको एंटी सीए और एनआरसी के जो प्रोटेस्टर्स थे इन लोगों ने एक कॉन्स्पिरेसी के तहत किया। क्या गलत कहा? आपको क्या लग रहा है? ये जो दंगे हुए जाफराबाद में, ये दंगा कहां से शुरू हुआ? आप दिन के उजाले में जो चीजें दुनिया के सामने आ गई हैं, जो साफ हो गया है, उस पर भी आप झूठ बोलने की हिमाकत रखते हैं। जाफराबाद में दंगा जो सबसे पहले जो शुरू हुआ है वो तो यमुना विहार के उस पेट्रोल पंप के पास ही जो सीए वाले प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां से ही सब कुछ शुरू हुआ। और सबसे पहले इन प्रोटेस्टर्स ने वहां के पेट्रोल पंप को आग लगा दिया था। ये भूल गए? फरवरी अभी ज्यादा बीता नहीं है और ये वो जमाना नहीं है कि जहां आप 4-5 टेलीविजन चैनल जो फ्रेंडली न्यूज चैनल्स हैं उसके जरिए आप इस तरह का प्रोपेगेंडा कर लें और आपको कोई पकड़े नहीं। अब आगे ये लिखते हैं कि ये तो झूठ, ये तो पहला, मैं पैराग्राफ बाय पैराग्राफ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये किस तरह से झूठ भी बोलते हैं और पद्मश्री भी लिया करते थे। अब देखिए अगला पैराग्राफ क्या लिखते हैं। The names of these eminent personalities have emerged in the supplementary charge sheet filed by the Delhi police for FIR 50/20 in connection with the alleged role they played in motivating anti-CA NRC protesters। अब ये दिल्ली पुलिस की तरफ से इसको खारिज कर दिया गया है कि किसी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में इसका नाम नहीं डाला गया है। एज ए रेफरेंस डाला गया कि आप लोगों ने इस प्रोटेस्टर्स को भड़काने, उनको गुमराह करने में आपने एक रोल अदा किया है। क्या गलत कहा? येचुरी जी शाहीन बाग नहीं गए थे? ये ज्योति घोष वहां नहीं गई थी? ये अपूर्वानंद को तो वैसे भी दूसरी कॉन्स्पिरेसी में अंदर डालना चाहिए कि बहुत जगह उसके नाम आ रहे हैं। अपूर्वानंद ये वही अपूर्वानंद हैं, ये इंटेलेक्चुअल बताते हैं, एक्टिविस्ट बताते हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग का वो जो एक प्यादा है उमर खालिद, जब उसके ऊपर केसेस जब लगे थे, जब उसको पकड़ा गया था तो आपने लिख दिया था यही है पूर्वानंद। इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने लिख दिया था कि ही इज माय सन। अब ये जो लोग, जबकि ये दिन के उजाले की तरह साफ है कि जो दिल्ली में जो दंगे हुए थे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, उसमें ये वही लोग थे। ये ताहिर हुसैन क्या कर रहा था? ये ताहिर हुसैन है कौन? ये तो इन्हीं के गैंग का एक सदस्य है। उमर खालिद के साथ कोऑर्डिनेट करके वो व्हाट्सएप ग्रुप में बैठा हुआ था। वहीं से ये लोग साजिश रच रहे थे। उमर खालिद लोगों को भड़का भी रहा था, अंदर ये प्लानिंग भी कर रहा था। उसके भाषण को कोई याद नहीं कर सकता कि किस तरीके से इसने कहा था कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो हमें कुछ करके दिखाना है, सड़कों पे लड़ाई होगी। ये तमाम चीजें तो पब्लिक डोमेन में है। और इनको जब बताया जा रहा है कि भाई आप लोगों ने ये प्रोटेस्ट को भड़काने में, लोगों को मोबिलाइज करने में, मोटिवेट करने में आप लोगों का रोल है, तो क्या गलत है? उसके वीडियोस हैं, उसके प्रमाण हैं, उसके साक्ष्य हैं। लेकिन ये बनना चाहते कि भाई हम तो इंटेलेक्चुअल हैं, हम तो एक्टिविस्ट हैं, हम तो प्रोफेसर हैं। अच्छा, प्रोफेसर अगर आतंक का काम करेगा तो उसे आतंकी नहीं कहा जाएगा? ओसामा बिन लादेन भी बहुत बड़ा इंजीनियर था, उसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री थी। कश्मीर में बहुत सारे आतंकवादी पकड़े गए हैं, कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर है, कोई बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं। तो ये कहना कि भाई हमारा नाम क्यों आ गया, क्यों? आपने जो कुकर्म किए हैं, जिस तरीके से मुसलमानों को भड़काया है कि भाई आपकी आज़ादी चली जाएगी, आपका सिटीजनशिप चला जाएगा, आपको डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा। लागू तो है ये कानून। कितने मुसलमानों की नागरिकता गई है, किससे कागज मांगा गया है? तो ये आप सारा काम भी करें, आपकी वजह से देश में दंगा भी भड़क जाए और कोई नाम ले तो वो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। ये किस तरह की बात है? ये किस तरह का चीज? अगर तो आप इस पूरे आंदोलन से अपने आप को बाहर कर लो, आप ये कहो कि नहीं हमें इस आंदोलन से कुछ लेना देना नहीं था, उसके बाद आप इस तरह के प्रेस रिलीज आप निकालो तो बात समझ में आता है। और हैरानी की क्या बात है कि जो प्रेस रिलीज निकला है आज हर अखबार में छपा हुआ है कि सीपीएम ने ये कह दिया। अरे सीपीएम ने क्या कहा? सीपीएम अगर झूठ कहेगा आप अखबार में छाप दोगे, मीडिया में चला दोगे। कैपिटल टीवी ने दिल्ली दंगे की बहुत ही अच्छे तरीके से रिपोर्टिंग की थी। कई सारी स्टोरीज हमने ब्रेक की थी जिसमें वो स्कूल
एक हिंदू का स्कूल, एक मुसलमान का स्कूल, किस तरह से हिंदू स्कूल को बाकायदा जला करके राख कर दिया गया और किस तरीके से मुस्लिम ओनर वाले जो स्कूल थे, जो राजधानी स्कूल है, उसके छत को एक फोर्ट की तरह इस्तेमाल किया गया था दंगाइयों के द्वारा, ताकि वहां हिंदू इलाकों पे बम बरसाया जाए, आग बरसाया जाए और वहां से लोगों को मारा जाए। तो ये सारी चीजें तो दुनिया के सामने है। राजधानी स्कूल से क्या क्या हुआ ये तो किसी से छिपा हुआ नहीं है। ताहिर हुसैन के छत पे किस तरह से लोग दंगाई वहां से लोगों पे हमला कर रहे थे ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, और अब जब इनके रिश्ते, ये तो अलग है, ये तो नाम डाल दिया गया, वो तो अलग बात है। जबकि दिल्ली पुलिस ने ये कह दिया कि भाई आप लोगों के खिलाफ कोई उस तरह से चार्जशीट में नाम नहीं डाला गया है, लेकिन इसमें जो लोग हैं, जिन लोगों के ऊपर बाकायदा इल्जाम लगाया गया है, जो जिसने अपने घर, जिसने अपने सारे रिसोर्सेज लगा करके इस दंगे को बाकायदा ऑर्गेनाइज किया, उनके रिश्ते सारे के सारे, इस बात को गौर कर लीजिए कि सारे लोग, जो लोग बड़ी बड़ी इस कॉन्स्पिरेसी में पकड़े जा रहे हैं, इनका रिश्ता इस सीए और एनआरसी के नाम पे जो प्रोटेस्ट चल रहा था, फर्जीवाड़ा चल रहा था जो, उससे उनका रिश्ता बहुत गहरा है। और इसलिए जब ये दिल्ली पुलिस कहती है कि जो दिल्ली में दंगा हुआ उसकी वजह ये सीए के नाम पे फर्जी प्रोटेस्ट है, तो वो उसमें ज़रा सा भी कोई गलती नहीं है। हमने एक स्टोरी की थी, उस स्टोरी में वो साफ साफ ये जाफराबाद के पास की कहानी है। जिस तरीके से कैपिटल टीवी ने वो स्टोरी की थी, उन तस्वीर को देखिए आप कि किस तरीके से शिव विहार के इलाके में जिन जिन दुकानों के बाहर ये लिखा हुआ था कि नो सीए नो एनआरसी, उन दुकानों में कोई आगजनी नहीं हुई, और जो हिंदुओं की दुकान थी उसे बाकायदा जला करके राख कर दिया गया। अगल बगल, मतलब यह कि 4-5 दुकानें अगर एक जगह पे हैं, 3 दुकान उस पर लिखा हुआ है कि नो सीए नो एनआरसी, तो ये कोडवर्ड लगा दिए थे, और ताकि जो दंगाई आते थे वो रात के अंधेरे में वो पहचान लेते थे कि ये दुकान किसकी है, और उसके बाद उसमें आगजनी किया करते थे। तो इसका ये बिल्कुल ही साफ है कि जो दंगे हुए थे, इसका सीधा सीधा रिश्ता इस फर्जी सीए एनआरसी प्रोटेस्ट से था। और अगर दिल्ली पुलिस उन लोगों का नाम भी लेती है, हालांकि अभी तक तो नहीं डाला है, वैसे अगर नाम भी लेती है तो वो बिल्कुल जायज़ होगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।